हेलो डियर स्टूडेंट्स, यस गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फिनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं और वो भी न्यू टैक्स रिजाइम्स के अंडर में, तो ऐसे केसेस में आपको कौन कौन से डिडक्शन न्यू टैक्स रिजाइम्स के अंदर मिलते हैं वो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर हम न्यू टैक्स सिस्टम की बात करें, न्यू टैक्स रिजाइम्स की अगर हम बात करें तो वो कवर करता है सेक्शन 115 BSC। सेक्शन 115 BSC अगर हम ऑप्ट करते हैं, यानी कि डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम्स अगर हम ऑप्ट करते हैं, तो यहां पर हमारे लिए सर फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए जो स्लेब रेट है वो है 0 to 4 लाख आपको नील टैक्स पे करना है, 4 to 8 में 5% का टैक्स है, 8 to 12 लाख पे सर 10% है, 12 से 16 15% है, 16 से 20 20% है और 20 से 24 25 है और इसके ऊपर अगर है तो 30% के हिसाब से टैक्स स्लैब रेट है। यानी कि 4 लाख का डिफरेंस है, आपको याद रखने में भी आपके लिए इजी होगा। चलिए अब बात करते हैं कि सर रिबेट अंडर न्यू टैक्स रिजाइम। अगर हम रिबेट की बात करते हैं तो यहां पर आपको 12 लाख रुपए तक की टैक्स इनकम पर, यानी कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको सेक्शन 87A का रिबेट मिल जाता है, जो कि आपका टैक्स बन जाता है 0। 12 लाख की इनकम पर नॉर्मली 60,000 रुपीज का टैक्स बनता है सर, और 60,000 रुपीज का आपको रिबेट मिल जाता है, या फिर इसके नीचे आपकी जो भी इनकम है उस पर जितना भी टैक्स बन रहा है उस लिमिट तक आपको यहां पर एग्जम्पशन मिल जाएगा। यानी कि 12 लाख अगर आप बिजनेस से, अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, या फिर अगर आपका कैपिटल गेन, या फिर अगर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो 12 लाख, और अगर आपकी सैलरी से इनकम हो रही है तो फिर आपकी 12,75,000 रुपए पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि सर 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको सैलरी हेड में मिल जाता है। तो यानी कि अगर आपकी 12,75,000 रुपए भी सैलरी आ रही है तो 75,000 का डिडक्शन तो आपको सैलरी में मिल गया और बाकी 12 लाख रुपए पर आपको 87A का रिबेट मिल गया। चलिए अब बात करते हैं सर डिडक्शन एग्जम्पशन आपको अलाउ कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं चैप्टर 6A डिडक्शंस, यानी कि जो जनरल डिडक्शंस हैं जो आपको सभी हेड्स के सामने मिलते हैं टोटल इनकम के बाद में, वो है सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2, यानी कि NPS नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। देखो एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के अंदर आपको सभी डिडक्शंस मिलते जो अगर आप सेल्फ कोई भी इन्वेस्टमेंट करते थे तो भी आपको मिलते थे, लेकिन यहां पर न्यू टैक्स रिजाइम्स के अंदर उन्होंने वही डिडक्शंस आपको दिए जो आप खुद नहीं करोगे लेकिन आपके एम्प्लॉयर करेगा, तो वो डिडक्शंस आपको यहां पर मिल रहे हैं। तो यहां पर सर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आपको यहां पर दिया है कि अगर कोई एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर आपके बिहाफ पर अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो उसका डिडक्शंस आपको सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2 में न्यू टैक्स रिजाइम में भी आपको मिलेगा। सेकंड, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट सर 80JJA का एक सेक्शन है जहां अगर आपको न्यू एम्प्लॉय अगर आप हायर करते हैं तो वहां पर आपको एडिशनल कॉस्ट का भी डिडक्शंस मिलता है। 80CCH अगर अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड के अंदर अगर आप कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो वो डिडक्शंस भी आपको सेक्शन 80 मतलब न्यू टैक्स रिजाइम्स के अंदर आपको वहां पर मिलता है। अगर हम बात करते हैं सर सैलरी हेड के कुछ डिडक्शन, सैलरी हेड में अभी हमने यहां पर बताया सर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, ये आपको मिल जाएगा। 75,000 रुपीज का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी हेड में मिलता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर आपने लिया है, ग्रेजुटी अगर आपने ली हुई है, या लिव इनकेसमेंट है, तो इनका भी डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रिजाइम्स के अंदर मिलेगा, लेकिन यहां पर ये पेंशन की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सर्टेन अलाउंसेस सर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, जैसे ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है ये किसको मिलता है सर, स्पेशली एबल एम्प्लॉयज, यानी कि 3200 रुपीज पर मंथ के हिसाब से जो एक डिसेबल पर्सन होते हैं उनको मिलता है। यहाँ पे परक्यूसाइड फॉर ऑफिस पर्पज, अगर आपको ऑफिस पर्पज के लिए कोई परक्यूसाइड दिया जाता है, कोई फैसिलिटी अगर आपको एम्प्लॉयर के द्वारा दी जाती है तो वो आपको यहां पे मिलती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सर हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में दो होती है सर, एक होती है सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और एक होती है सर लेट आउट प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सर हमारी कोई भी इनकम नहीं होती है, हम उसी घर में रहते हैं, तो उसका आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपकी कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो न्यू टैक्स रिजाइम्स के अंदर अगर आपने लोन ले रखा है, उस लोन पर अगर आप कोई भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका डिडक्शंस आपको यहां पर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कोई भी लेट आउट प्रॉपर्टी है, आपने किसी को रेंट पर दे रखा है, तो अनलिमिटेड आपका इंटरेस्ट का डिडक्शंस आपको यहां पर मिल जाता है। लेकिन एक बात यहां पर ऐसी है कि अगर मुझे मेरी इनकम होगी सर फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज और 2 लाख रुपए का सर मेरा इंटरेस्ट है, तो 1,50,000 रुपीज सर मेरी इनकम माइनस में आती है। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपकी कोई भी माइनस इनकम आती है, यानी कि लॉस होता है
है अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से, तो अब आप न्यू टैक्स रिजाइम्स के अंदर किसी भी अदर हेड के सामने उसको सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। न्यू ओल्ड टैक्स रिजाइम्स में आप आपके हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है उसको सैलरी हेड के सामने आप सेट ऑफ कर सकते थे, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में ये ऑप्शंस आपके पास में नहीं है। अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो वहां पर आपका सब कुछ नील होने वाला है, और अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, अगर आपकी इनकम माइनस में जा रही है यानी कि लॉस हो रहा है, तो आप किसी और अदर हेड के सामने एडजस्ट भी नहीं कर पाओगे और उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि अगर इनकम हुई तो टैक्स पे करो, अगर लॉस हुआ तो भूल जाओ। ये वाली बात आपके हाउस प्रॉपर्टी के अंदर होने वाली है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है तो गिफ्ट भी कुछ एग्जेम्प्टेड है। कहां तक सर? 50,000 रुपीज तक अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है तो 50,000 रुपए तक आपको उसका डिडक्शन आपको वहां पर मिल जाएगा। और साथ में अगर आपको फैमिली पेंशन आपको मिल रही है तो 25,000 का डिडक्शन भी आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में वहां पर आपको मिल जाता है। तो यह हो गया सर आपके इनकम फ्रॉम, यानी कि जो अगर आपकी न्यू टैक्स एग्जाम्स के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको ये डिडक्शन मिलता है। अब बात करते हैं कि सर अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में है, आप अकाउंटिंग के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, बहुत ऊपर लेवल तक जाना चाहते हैं, अच्छी सैलरी पर जॉब करना चाहते हैं, या खुद के टैक्स कंसल्टेंसी फर्म ओपन करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए एक स्पेसिफिक 9th मॉड्यूल का प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स टैक्स कंसल्टेंट। आप इस कोर्स के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं